प्रफुल्ल बिल्लोर एक नाम जो इंडिया के लाखों नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया था। एक छोटे से चाय के ठेले से करोड़ों के बिजनेस एम्पायर बनाने वाला लड़का जिसने ये साबित किया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और अगर सपनों में जान हो तो मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। अवार्ड्स, फेम, सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना, मोटिवेशनल स्पीच, प्रफुल्ल बिल्लोर एक यूथ आइकन बन चुके थे। एक ऐसा हीरो जिनके जैसा हर कोई बनना चाहता था। लेकिन आज यही नाम विवादों में घिरा है, धोखाधड़ी के आरोपों में, बंद होती दुकानों की खबरों में और टूटे हुए सपनों की कहानियों में। एक लड़का जो पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन था, आज उस पर इतने गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो एम्पायर जो इतनी मेहनत से खड़ा किया गया था, क्या वह सच में ताश की पत्तों की तरह बिखर रहा है? आखिर एमबीए चाय वाले के साथ असल में हुआ क्यों? कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर धार से। एक आम लड़का प्रफुल्ल बिल्लोर, जिसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एमबीए करे और एक अच्छी नौकरी करे। प्रफुल्ल ने कोशिश भी की, गेट का एग्जाम दिया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसी नाकामी से निराश होकर वो घर छोड़कर इंडिया के अलग अलग शहरों में अपनी पहचान खोजने निकल पड़े। ये सफर उन्हें अहमदाबाद ले आया, जहां उन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए मैकडोनल्ड में नौकरी करी। मैकडोनल्ड्स में काम करते हुए प्रफुल्ल ने एक जरूरी बात सीखी कि कस्टमर सर्विस और ब्रांडिंग का पावर बहुत काम करता है। उन्होंने देखा कि कैसे एक विदेशी कंपनी बर्गर बेचकर इंडिया में अरबों रुपए कमा सकती है। यहीं उनके दिमाग में एक आइडिया आया, इंडिया को क्या चीज जोड़ती है, और जवाब था चाय। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ पे पिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एक कैफे खोलने के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगता था, जो प्रफुल्ल के पास नहीं था। तब उन्होंने एक फैसला लिया, अपने पेरेंट्स से पढ़ाई के नाम पर कुछ रुपए लेकर अहमदाबाद की सड़क पर एक चाय का ठेला लगाया। अपने ठेले का नाम दिया जो जल्द ही पूरे देश में गूंजने वाला था, एमबीए चाय वाला। यहाँ एमबीए का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद था। प्रफुल्ल सिर्फ चाय नहीं बेच रहे थे, वो एक एक्सपीरियंस बेच रहे थे। वो कस्टमर से अंग्रेजी में बात करते थे, जो लोगों को काफी पसंद आता था। एक चाय वाला जो कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलता है, उनके चाय के ठेले का यूएसपी बन गया था। उन्होंने अपने ठेले पर जॉब सीकर्स के लिए एक छोटा कोना बनाया, जहां लोग अपने रिज्यूमे छोड़ सकते थे। उन्होंने ओपन माइक नाइट्स और बुक एक्सचेंज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। धीरे धीरे उनका ठेला युवाओं के लिए एक अड्डा बन गया। लोग चाय पीने कम और प्रफुल्ल से मिलने और उनकी बातों से मोटिवेट होने ज्यादा आने लगे। सोशल मीडिया ने इस कहानी को पंख लगा दिया। प्रफुल्ल की स्टोरी वायरल हो गई। एक लड़का जिसने एमबीए का सपना छोड़ चाय बेचना शुरू किया और आज लाखों रुपया कमा रहा है। ये कहानी हर किसी की जुबान पर थी। प्रफुल्ल बिल्लोर अब सिर्फ एक चाय वाले नहीं रहे, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस आइकन और एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। जल्द ही प्रफुल्ल ने अपना पहला कैफे खोला और फिर एक के बाद एक पूरे भारत में एमबीए चाय वाला के आउटलेट्स खुलने लगे। ऐसा लग रहा था कि प्रफुल्ल बिल्लोर को कोई नहीं रोक सकता। उनका एम्पायर हर दिन बड़ा हो रहा था और उनकी सफलता की कहानी हर नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक मिसाल बन गई थी। जिस स्पीड से एमबीए चाय वाला का एम्पायर खड़ा हुआ, उतनी ही तेजी से इसकी नींव पर सवाल उठने लगे और इन सवालों के सबसे बड़ा कारण बना उनका बिजनेस एक्सपेंशन मॉडल। प्रफुल्ल ने अपने ब्रांड की बढ़ती पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया। ये एक ऐसा मौका था जिसे हर कोई पकड़ना चाहता था। देश भर के युवा प्रफुल्ल के सक्सेस स्टोरी से मोटिवेट होकर एमबीए चाय वाला का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्हें लगा कि ये सफलता का एक गारंटीड फार्मूला है। लेकिन यहीं से शुरू हुए गंभीर आरोप ये था कि एमबीए चाय वाले के फ्रेंचाइजी देने के लिए लोगों से एक बड़ी फीस वसूली की गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रकम 25 से 30 लाख रुपए तक थी। फ्रेंचाइजी खरीदने वाले इन युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए गए। कुछ फ्रेंचाइज ओनर का आरोप है कि उनसे वादा किया गया था कि वो हर महीना लाखों रुपए कमाएंगे, उन्हें कंपनी से पूरी सपोर्ट मिलेगा और उनका बिजनेस भी प्रफुल्ल के बिजनेस की तरह आसमान छुएगा। इंदौर के एक फ्रेंचाइज ओनर आशीष तिवारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनसे 10 लाख रुपए लिए गए और हर दिन 10,000 रुपए की सेल का वादा किया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत इन वादों से काफी अलग निकली। कई फ्रेंचाइज ओनर ने ये एलिगेशन लगाया कि एक बार पैसे लेने के बाद कंपनी ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्हें ना तो कोई खास ट्रेनिंग दी गई, ना ही ऑपरेशंस में कोई सपोर्ट मिला। लेकिन लोकेशन चुनने में भी मदद नहीं की गई, जिससे कई आउटलेट्स ऐसी जगह खुल गई
जहां कस्टमर्स के ट्रैफिक नहीं था। नतीजा ये था कि जिन आउटलेट से लाखों की कमाई के सपने दिखाए गए थे, वहां दिन के कुछ ही हजार रुपए की सेल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। एक ओनर का ये भी दावा है कि 10,000 रुपए का पर डे सेल्स का वादा किया गया था, लेकिन पर डे का सेल्स 600 रुपया भी नहीं था। एक एक करके कई फ्रेंचाइज ओनर कर्ज में डूबने लगे। जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई थी या फिर बैंक से लोन ले लिया था, वो अब बर्बादी के कगार पर थे। जब उन्होंने कंपनी से मदद मांगी तो कथित तौर पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लखनऊ के एक फ्रेंचाइज ओनर विनीत राय ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उनका आउटलेट बंद हो गया। इंदौर में ही तन्मय चौकसी जैसे कई मालिकों ने 25 लाख तक इन्वेस्ट किया और भारी नुकसान का सामना किया। धीरे धीरे इन निराश फ्रेंचाइज ओनर की आवाजें सोशल मीडिया पर उठने लगी। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले इंदौर में ही लगभग 28 एफआईआर दर्ज हुए, जिनमें कई लोगों ने प्रफुल्ल बिल्लोर पर धोखाधड़ी का सीधा आरोप लगाया। इन लोगों का कहना था कि प्रफुल्ल ने अपनी फेम के इस्तेमाल करके उनके साथ धोखा किया है। दूसरी ओर प्रफुल्ल बिल्लोर और उनकी टीम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनके वकील का कहना था कि फ्रेंचाइजी एक बिजनेस एग्रीमेंट है जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों का चांस होते हैं और ये सब उनकी छवि खराब करने की साजिश है। लेकिन अब तक ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंच चुका था। जिस ब्रांड को भरोसे और इंस्पिरेशन पर बनाया गया था, अब उस पर स्कैम और धोखाधड़ी जैसे दाग लग चुके थे। जिस सोशल मीडिया ने प्रफुल्ल बिल्लोर को एक नेशनल सेंसेशन बनाया था, वही सोशल मीडिया अब उनकी मुश्किलों का एक बड़ा कारण बन रहा था। ये एक दो-धारी तलवार थी और प्रफुल्ल शायद इसकी धार को समझने में कहीं चूक गए थे। शुरुआत में प्रफुल्ल का सोशल मीडिया अकाउंट उनकी जर्नी, उनकी स्ट्रगल और उनकी चाय की इर्द गिर्द होता था। वो अपने कस्टमर से जुड़ते थे, अपनी कहानी शेयर करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी फेम बढ़ी, उनके कंटेंट का फोकस बदलने लगा। अब वो एक एंटरप्रेन्योर से ज्यादा एक गुरु और इन्फ्लुएंसर की तरह नजर आने लगे। उनकी प्रोफाइल महंगी गाड़ियां, सेलिब्रिटी मीटअप्स और मोटिवेशनल कोट से भरने लगी। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि प्रफुल्ल अब अपने कोर बिजनेस यानी चाय पर कम और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके वीडियो में अब हासिल करो, बड़ा सोचो, रिस्क लो जैसे उपदेश होते थे, लेकिन अपने फ्रेंचाइजी मालिकों की परेशानियों या अपनी कैफे की गिरती क्वालिटी पर कोई बात नहीं होती थी। ये एक अजीब कंट्राडिक्शन था। एक तरफ वो युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप का पाठ पढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ उनके अपने फ्रेंचाइजी ओनर कथित तौर पर बर्बाद हो रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि एमबीए चाय वाला की इमेज पर नेगेटिव असर पड़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि प्रफुल्ल अपने ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं और जमीनी हकीकत से दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे, पहले अपने फ्रेंचाइजी वालों को तो संभाल लो, फिर दुनिया को ज्ञान देना। ये धारणा तब और मजबूत हुआ जब निराश फ्रेंचाइजी ओनर ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां शेयर करना शुरू कर दी। इन विवादों ने एमबीए चाय वाला की ब्रांड इमेज को गहरा धक्का पहुंचाया। जो ब्रांड कभी प्रामाणिकता और हसल कल्चर की प्रतीक था, अब वो खोखले वादों और दिखावे का एक एग्जाम्पल बन गया था। प्रफुल्ल ने इन आरोपों पर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अक्सर उनके रिएक्शंस को डिफेंसिव या घमंड से भरा माना गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता रहता है और लोग अपनी नाकामयाबी का दोष उन पर फोड़ रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट ने लोगों को सहानुभूति पाने की बजाय उन्हें और दूर कर दिया। फ्रेंचाइजी डिस्प्यूट्स और सोशल मीडिया डिस्कशंस तो सिर्फ एक कारण था। कई लोगों का मानना ये था कि असली प्रॉब्लम एमबीए चाय वाला के बिजनेस मॉडल के जड़ों में थी। प्रफुल्ल बिल्लोर ने भले ही एक जबरदस्त कहानी और पर्सनल ब्रांड खड़ा कर लिया था, लेकिन एक मजबूत और सस्टेनेबल बिजनेस सिस्टम बनाने में वो उतने कामयाब नहीं रहे। पहला पिलर था पर्सनल ब्रांडिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी। एमबीए चाय वाला की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, खुद प्रफुल्ल बिल्लोर। लोग एमबीए चाय वाले के कैफे में चाय पीने नहीं बल्कि प्रफुल्ल की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनने आते थे, लेकिन ये मॉडल स्केलेबल नहीं था। प्रफुल्ल एक ही समय में सैकड़ों आउटलेट्स पर मौजूद नहीं हो सकते थे। जब फ्रेंचाइजी खुली और प्रफुल्ल वहां नहीं थे तो वो मैजिक गायब हो गया। आउटलेट सिर्फ एक नॉर्मल कैफे बनकर रहेगा जिसकी चाय की कीमत आस पड़ोस की दुकान से कहीं ज्यादा थी। सेकंड पिलर था बिजनेस मॉडल में लिमिटेशंस। एनालिटिक्स के मुताबिक एमबीए चाय वाले का मॉडल पर कई स्तरों पर सवाल है। सबसे पहला है प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रफुल्ल के फॉलोअर्स ज्यादातर टियर 2 टियर 3 शहरों के युवा थे। यह एक काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है
ऐसे बाजार में 10 की चाय को 30-40 रुपए में सिर्फ ब्रांड नाम पर बेच पाना सस्टेनेबल नहीं माना जा सकता। दूसरा है खराब यूनिट इकोनॉमिक्स। फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए गणित शायद कभी उनके पक्ष में था ही नहीं। 25-30 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद हर महीने दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी और दूसरे खर्च भी जोड़े तो सिर्फ चाय बेचकर इन लागतों का निकालना लगभग नामुमकिन था, खासकर जब सेल्स उम्मीद से बहुत कम हो। तीसरा है क्वालिटी में इनकंसिस्टेंसी। जैसे जैसे आउटलेट्स की संख्या बढ़ी, सभी जगह एक जैसी क्वालिटी और कस्टमर्स एक्सपीरियंस बरकरार रखना मुश्किल हो गया। हर आउटलेट का माहौल और चाय का स्वाद अलग होने लगा, जिससे ब्रांड की पहचान धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब तीसरा पिलर, कंपटीशन में पीछे छूटना। एमबीए चाय वाला के चैलेंज को समझने के लिए उनके सबसे बड़े कंपटीटर्स चाय सुट्टा बार के मॉडल पर भी नजर डालनी होगी। सीएसबी ने बहुत सी वो चीजें सही की जहां एमबीए चाय वाला चूक गए। उन्होंने अपने फाउंडर को कभी ब्रांड का चेहरा नहीं बनाया। उन्होंने एक भाई ब्रांड चाय अड्डा बनाने पर फोकस किया। उनका यूएसपी कुल्हड़ में चाय और ऐसा माहौल था जो दोस्ती और बातचीत को बढ़ावा दे। उनकी प्राइसेस भी कम थी, जिससे वो युवाओं के लिए ज्यादा एक्सेसिबल थे। सीएसबी का फ्रेंचाइजी मॉडल भी ज्यादा सपोर्टिव और रियलिस्टिक माना जाता था। नतीजा, आज सीएसबी के पास एमबीए चाय वाला से कहीं ज्यादा आउटलेट है। चौथा पिलर, एमबीए का विडंबना। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि एमबीए चाय वाला के बिजनेस पर उठे सवाल का एक वजह शायद ये भी है कि प्रफुल्ल ने खुद कभी एमबीए नहीं किया। एक फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन शायद उन्हें वो स्ट्रक्चर, सोच और मैनेजमेंट स्किल सिखा देती जो एक ब्रांड को महज कहानी से एक सस्टेनेबल बिजनेस में बदलने के लिए जरूरी होती है। उनका हसल और जुनून उन्हें एक लेवल तक ले आया, लेकिन एक एम्पायर चलाने के लिए जिस डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत थी, शायद उनके पास वो कभी था ही नहीं। तो एमबीए चाय वाला का एम्पायर आखिर विवादों में क्यों गिरा? इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं, बल्कि कई फैक्टर्स की एक चेन में छिपा है। ये एक ऐसे ब्रांड की कहानी है जो अपनी ही सफलता के बोझ तले दबता नजर आ रहा है। ये कहानी उस बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाती है जिसमें प्रोडक्ट से ज्यादा पर्सनालिटी पर ध्यान दिया गया। फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ हुए कथित धोखे और टूटे वादों ने इन समस्या को और गहरा कर दिया, और अंत में सोशल मीडिया पर बनी गुरु की छवि ने शायद प्रफुल्ल को जमीनी हकीकत से इतना दूर कर दिया कि वो अपने ही ब्रांड पर उठ रहे सवाल समय पर भाग नहीं पाए। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? शायद नहीं। इन तमाम विवादों और आरोपों के बावजूद 2025 तक एमबीए चाय वाला अभी भी चल रहा है। देश भर में इसके 100 से ज्यादा आउटलेट्स भी अभी भी खुले हुए हैं, और प्रफुल्ल बिलोर आज भी एक पब्लिक फिगर और मोटिवेशनल स्पीकर है। एमबीए चाय वाला की कहानी हर उस एंटरप्रेन्योर के लिए एक केस स्टडी है जो बड़ा सपना देखता है। सबक सीधा है, किसी भी बिजनेस में खुलने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले। सिर्फ फाउंडर की प्रसिद्धि से प्रभावित ना हो, नंबरों को एनालाइज करे, बिजनेस मॉडल को समझे, और सबसे जरूरी ये इंश्योर करे कि प्रोडक्ट में दम है। एक ग्रेट आइडिया आपको रेस शुरू करने में मदद कर सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस और एथिकल प्रैक्टिस ही आपको उस रेस पूरी करने में मदद करता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रफुल्ल बिल्लो अपने ही बड़े एम्बिशन का शिकार हुए? ये उन सभी के लिए एक सबक है जो फेम और शॉर्टकट का रास्ता चुनते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एमबीए चाय वाला फिर से खड़ा हो पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स पे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संदीप साइनिंग अप।